छोटी सी बच्ची का बलात्कार हो रहा होता है तब देवियां कहाँ जाती हैं? मैं कहती हूँ ऐसे देवी देवते अपने घर से निकाल के कचड़े के डब्बे में डाल दो जो हमारे किसी काम के नहीं है। सिर के अंदर रेप हुआ है, मरने के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ भी रेप हुआ है। राष्ट्रपति होने के बावजूद पद की गरिमा न रखते हुए भी राष्ट्रपति को धक्का देगा तो तुम लोग की क्या औकात है भाई? सोचो। पर इतिहास हमारा चलता है, तलवारों की धारों पर इतिहास हमारा चलता है। जिस ओर जवानी चलती है वो शोर जमाना चलता है। जोरदार तालियों के साथ बहन जी, नीलेश जी। एक बार वीडियो देख लेना, सही से शूट हो रहा है कोई देखने वाला? अब देख लो, सही आ रहा है, सही आ रहा है। एक बार जय भीम मेरे साथ में बोलना है और जितनी आपके अंदर एनर्जी है, जितनी ताकत है, वो सारी ताकत के साथ में बोलना है। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। माता सावित्री बाई अमर रहे, माता सावित्री बाई अमर रहे, माता सावित्री बाई अमर रहे, अमर रहे। चलिए, मेरी बहनों ने जो मेन बात थी वो तो सारी बोल दी है। तो अब मैं एक प्रकाश डालती हूँ पाखंड पर। मैं मोस्टली पाखंड पर बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, ठीक है? तो एक बात बताइए, जो भी बोलना लेकिन सच बोलना, ठीक है? आप में से कितने लोग पूजा पाठ करते हैं? सभी लोग करते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, बिल्ली देखी है आपने? बिल्ली देखी है? बिल्ली बिल्ली किस किसने देखी है? यहीं पर बैठी है, इसी घर में है। चलिए, अच्छा एक बात बताइए, बिल्ली के सामने आप मिट्टी का चूहा रख दोगे, क्या वो शिकार करेगी? नहीं करेगी शिकार। लेकिन अगर हकीकत का चूहा उसके सामने आ जाएगा तो वो छोड़ेगी नहीं अपना पेट भरने के लिए। मुझे एक बात बताओ, आप सब लोग देवी देवता पूजते हो, किससे बने होते हैं वो जो मूर्तियाँ? मिट्टी के होते हैं, मिट्टी पत्थर के बने होते हैं। कौन बनाता है? इंसान बनाते हैं ना। जो इंसान ने खुद बनाया है वो आपकी मांगे, जो आप पूजा पाठ पाखंड करते हो, ठीक है ना, वो आपकी मांगे कैसे पूरी करेगा? मुझे बताओ भाई। इंसान ने क्रिएट किया है। अगर भगवान में इतनी शक्ति होती, ईश्वर में इतनी शक्ति होती, तो अपने मंदिर मस्जिद जितने भी ये हैं, चर्च वगैरह, ये खुद बनाता ना, खुद बनाता ना, ताकत होती तो। लेकिन ऐसा नहीं है। हम खुद बनाते हैं, खुद पूछते हैं, खुद डरते हैं। जितनी सेवा हम अपने घरों में पत्थरों की करते हैं, उतनी सेवा अपने माँ बाप की नहीं करते हैं। सच्चाई है। बहू को देखो, सास की, भगवान की पूजा करते हो, कुछ दिन बाद इस नाले में फेंक देते हैं। हाँ, जब उनकी जरूरत खत्म हो जाती है वो मैं उसी बात पर आ रही हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ आप कैसे समझेंगे भाई? एक बात बताओ, आप में से सारी महिलाएं मेरे हिसाब से सब करवा चौथ का व्रत रखती हैं? नहीं रखते? चलो, जो लोग रखती हैं उनके लिए बोल रही हूँ। सिर्फ अगर ये बात सच होती, भगवान होता, ठीक है, तो इंडिया में ही क्यों व्रत रखते हैं भाई? बाहर विदेशों में महिलाएं क्यों नहीं रखती? अंग्रेजन जो हैं, बाहर के चाइनीज़ हैं, अंग्रेज हैं, ये लोग व्रत क्यों नहीं रखते हैं? इनके पति नहीं है? ये नहीं चाहते कि हमारे पति की लंबी आयु हो? ये लोग भी तो चाहते हैं। मतलब सारी चीज़ें औरतों के लिए। आदमी कितने व्रत रखता है साल में? अपनी पत्नियों के लिए, बहन के लिए, बेटी के लिए। लेकिन औरतों के लिए कितने व्रत बनाए हैं? भाई के लिए तो रखो, पति के लिए तो रखो, बाप के लिए तो रखो, सबके लिए रखो। लेकिन औरत की केयर करने वाला कौन है? मुझे बताओ। कोई नहीं है आज की डेट में। कोई आज की डेट में आपने सुना होगा, छोटी छोटी बच्चियों, 2 महीने से लेकर के 1 महीना 2 महीना 80 साल की लेडीज तक का रेप हो रहा है। आप दिन रात काली पीली देवियाँ पूछते हो। मुझे एक बात बताओ, जब उस छोटी सी बच्ची का बलात्कार हो रहा होता है तब देवियाँ कहाँ जाती हैं? आप उस दर्द को महसूस कर सकती हो? मैं कहती हूँ ऐसे देवी देवते अपने घर से निकाल के कचड़े के डब्बे में डाल दो जो हमारे किसी काम के नहीं हैं। मैं एक घटना का जिक्र कर रही हूँ। आशिफा का शायद नाम सुना होगा आपने। आशिफा का नाम सुना है? जानता है कोई? मुस्लिम समाज की लड़की थी, 8 साल की बच्ची थी वो। उसका मंदिर के अंदर रेप हुआ था, ठीक है? अब मंदिर के अंदर जिसका रेप होगा, आप सोचो उस बच्ची ने, क्या आपका दिल सच्चा होगा? क्या आपका दिल सच्चा होगा? क्या आपका दिल सच्चा होगा? उस बच्ची का मन कितना सच्चा होगा? उसने भगवान को याद नहीं किया होगा।
उसने अल्लाह को याद नहीं किया होगा। मंदिर के अंदर रेप हुआ है, मरने के बाद उसकी डेड बॉडी के साथ भी रेप हुआ है। कहाँ है भगवान? नहीं वैसे कहाँ है काली पीली देवियाँ जो हैं वो कहाँ हैं? मुझे बताओ ना। हम दिन रात पूजा करते हैं, दुर्गा माता का करते हैं, शेरा वाली का करते हैं, ये क्या अपनी ऐसी तैसी मरवाती हैं क्या? बताओ मुझे, है किसी के पास जवाब? पूजा तो बहुत मन से करते हैं, ठीक है, मैं शरेआम बोलती हूँ भगवानों के बारे में, मेरा जो बिगाड़ना है बिगाड़ लो, ये सच्चाई है। आप एक बार अमल करके देखो तो आपको पता चलेगा कि रियलिटी क्या है। अधिकारों की, चलो मैं आज अधिकारों की बात कर रही हूँ। आज जो आप अच्छे कपड़े पहन के बैठी हो ना, ये सिंदूर लाली लिपस्टिक लगा के, पता है किसकी देना है? बाबा साहेब की। बाबा साहेब के 4 बच्चे कुर्बान हुए थे, 4 बच्चे। चलो मैं उनके बच्चे का मुझे नाम याद नहीं है, मैं उनके एक बच्चे की बात कर रही हूँ, उसकी डेड बॉडी रखी हुई थी, लेकिन बाबा साहेब किसके लिए लड़ रहे थे? हमारे हक के लिए। राजरतन, हाँ राजरतन नाम था, ठीक है ना। माता रमाबाई के पास बच्चे के कफन तक के लिए पैसे नहीं थे। आप सोचो कितना संघर्ष किया उन्होंने हमारे लिए। हम लोग आज क्या कर रहे हैं? हमें तो मंदिर जाने का ही अधिकार नहीं था, आज की डेट में भी नहीं है। कई मंदिरों में लिखा है शूद्र का प्रवेश वर्जित है, शूद्र मंदिर नहीं जा सकता। मैं माननीय राष्ट्रपति जी की बात कर रही हूँ, उनको जिस मंदिर में ये गए थे उनको वहाँ से धक्का दे दिया गया था। राष्ट्रपति होने के बावजूद, पद की गरिमा न रखते हुए भी राष्ट्रपति को धक्का दिया गया, तो तुम लोग की क्या औकात है भाई? सोचो, मतलब हम लोग को शर्म आनी चाहिए। और मुझे सच में बहुत शर्म आती है इस बात को लेकर के कि हमारे समाज की महिलाएं, जिस इंसान ने सारे अधिकार दिए उसको भूल करके बाकी सारा पाखंड करती हैं। शिव चर्चा करवाएंगी, जागरण होंगे, भजन होंगे, कीर्तन होंगे, सारी चीज़ें करवाएंगी, लेकिन बाबा साहेब का नाम लेते हुए बहुत शर्माएंगी। बाबा साहेब का नाम मत लो, बहुत बड़ा गुनाह है ये। हरिंदर बाबा आएंगे वही। और जितने भी बाबाओं के पास में महिलाएं जाती, मुझे एक बात बताओ, बाबा लोग अगर वो इतने पावरफुल होते, उनके पास अगर कोई भी शक्ति होती, ठीक है, तो वो खुद से सारी चीज़ें करते ना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, भाई भूत आ रहा है तुम्हारे पर, बाबा के पास भेज दो, बाद में पता चला वो रेप कर दिया लड़की का। वही बाबा लोग करते हैं। अभी वो खड़े सड़ रहे हैं ना जेल में, तो कौन राम बाबा? हाँ वो राम रहीम है, राम रहीम भी है उसमें, ठीक है। तो बाद में जिसकी पोल खुल गई, ठीक है ना, तो वो तो चलो भाई आ गया, ठीक है। गली गली में छोटे छोटे बाबा बैठे हैं, उनका क्या होगा? मैं वही बात कह रही हूँ कि भाई सारे बाबा हैं पाखंडी, इनके पास कोई विद्या नहीं है, कोई तंत्र मंत्र नहीं है, कोई इनके पास ताकत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। ये सिर्फ मूर्ख बनाने का काम करते हैं, हमारी बहन बेटियों के साथ में शोषण करते हैं और कुछ नहीं करते हैं ये लोग। तो ऐसे बाबाओं का, ऐसे पंडों का, मंदिर की बात करती हूँ मैं, मंदिर में सारे लोग जाते हैं पूजा करने के लिए, वहाँ दान पेटी रखी होती है, हम लोग जाते हैं डालते हैं, ठीक है, निकालता कौन है? ATM है वो, ठीक है। अमीर कौन हो रहा है? बच्चे किसके विदेशों में पढ़ रहे हैं? पंडित जी के। हम लोग दान कर रहे हैं। तो आप लोग को अगर सेविंग करनी है, सेविंग के लिए बोल रही हूँ, आप लोग को अगर सेविंग करनी है, बच्चे के नाम से गुल्लक बना लो, ठीक है। आपके घर में 4 बच्चे, 4 के नाम से, ठीक है। आप 10, 20, 50 रुपये, 100 रुपये जो भी चढ़ाते हो भगवान पर, प्रसाद मंगाते हो, जो भी मतलब कचड़ा चीज़ें जो भी करते हो पाखंडवाद, उसमें ना करके अपने बच्चे के नाम से डालो। कल को उसकी एजुकेशन में काम आएगा, आपके घर में कोई घटना होगी तो उसके काम में आएगा। भाई साहब महंगाई कितनी है आज की डेट में, पैसे मांगने से नहीं मिलते हैं, ब्याज पर नहीं मिलते हैं। तो सेविंग करना सीखो। इस पाखंड में कुछ नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है। तो मैं आप सब लोगों से यही गुजारिश करना चाहती हूँ। वैसे रामराज तो आ ही गया है, क्योंकि यूपी के अंदर, और यूपी क्या पूरी इंडिया के अंदर तहलका मचा हुआ है बलात्कार को लेकर, जाति उत्पीड़न को लेकर के। घोड़ी चढ़ने पर हमारे लोगों को मार दिया जाता है, मूंछ रखने पर हमारे लोगों को मार दिया जाता है, हमारे लोगों को बारात निकालने का अधिकार नहीं है। कहाँ है भगवान भाई? हम तो लोग भगवान दिन रात भगवान पूज रहे हैं, कहाँ है भगवान? जब मूंछ रखने पर मारा जाता है इंसान को, मैं राजस्थान की घटना का जिक्र कर रही हूँ। 80 समाज का एक व्यक्ति था, नाम नहीं लूँगी मैं, ठीक है, उस पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। चोरी का इल्ज़ाम लगाने की क्या सज़ा होगी? आप लोग सोच सकते हो क्या सज़ा होगी? नहीं सोच सकते। उसको नंगा करके उसके जो गुप्तांग हैं,
उसमें पेंचकस डाला गया था। अब मैं वीडियो देखते मैं रो गई थी सच में यार। अगर आपका एक सुई चुबा दोगे ना तो आप दर्द से चीख जाओगे। उसके गुप्तांगों में पेंचकस डाला गया था, आप सोचो ज़रा। और पेंचकस भी नहीं, पेंचकस में पेट्रोल लगा के, सोचो कितना दर्द हुआ होगा उसे। मैं बात कर रही हूँ ऊना कांड की। मरा हुआ जानवर उठाने के लिए पता है गाड़ी से बांध कर हमारे लोगों को कैसे मारा गया था? तब कहाँ था भगवान? लोग कहते हैं भगवान को ऐसे बोलते हो, ऐसे बोलते हो, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे। तो मैं नहीं डरती हूँ यार, मुझसे ये चीज़ें नहीं देखी जाती। अगर आप अच्छा इंसान भगवान नहीं कर तो भगवान बचाने क्यों नहीं आता? भगवान बचाने क्यों नहीं आता? नहीं तो भगवान को तर्क जरूरी है। नहीं, तर्क जरूरी है। नहीं, मैं वही क्वेश्चन किया मैंने, भगवान बचाने क्यों नहीं आता है? आप कह रहे हो भगवान नहीं कर रहा है, ठीक है मैंने मान लिया भगवान मतलब भगवान करने नहीं आता है, लेकिन भगवान बचाने क्यों नहीं आता है? वो लोग भी तो पूजा पाठ करते हैं। जवाब दीजिए मुझे, न्याय जो मिलता है ना। तो इंसान बचाने भी तो नहीं जाता है। अरे भाई साहब, मैं तो भगवान को हम क्यों पूजे यार? हम भगवान को मानते ही नहीं हैं बस। अरे यार, अभी आपने कुछ बोला था, अभी बात से पलट रही हो बात से पलट रही हो। तो हमें जो न्याय मिलता है ना, वो गीता, रामायण, कुरान से नहीं मिलता है। हमें जो न्याय मिलता है वो बाबा साहब के संविधान से मिलता है। बाबा साहब संविधान न लिखते तो भाई साहब आज आप बिस्तर की सलवटें गिर रही होती। सारी महिलाओं की बात कर रही हूँ। यूज़ एंड थ्रो, यूज़ एंड थ्रो का मतलब यूज़ करो बस कचड़े में डाल दो, यही हाल था महिलाओं का। और खुद के पहले क्या होता था, जो सती प्रथा वगैरह चलती थी पहले, एक और वो चलता था हमारे यहाँ पर एक प्रथा थी तकने वाला। उसमें क्या होता था, बहू को पवित्र करते थे। बहू को पवित्र कैसे करते थे? जैसे आपके बेटे की शादी हुई है, नई नई बहू आई है, पहले पंडित जी के घर जाएगी, एक नाइट रुकेगी, उसको पवित्र किया जाएगा, उसके बाद में वो बेटी आपके घर आएगी। और कई कई जगह 2-3 दिन का भी प्रोसीजर चलता था। मुझे एक बात बताइए, आज की डेट में कोई सा आदमी बोल दे ठीक है कि भैया अपनी बहू को हमारे यहाँ भेज देना, भेज देगा? उसका सर काट के ले आएंगे। किसकी बदौलत? बाबा साहेब की बदौलत। ठीक है, बाबा साहेब की इतनी सारी पावर, इतने सारे अधिकार आपको बाबा साहब ने दिए हैं, आप सोचिए ज़रा। लेकिन हम लोग किस में पड़े? पाखंड में। हमारे घर में किसी के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, मान लो कि दहेज उत्पीड़न का केस हो गया, या मान लो जातिवाद का हो गया, हम कहाँ जाएंगे? मंदिर जाएंगे कि हम थाने में जाएंगे? भाई थाने में ही तो जाएंगे, फिर मंदिर तो नहीं जाएंगे। और आप लोग के घर में सबके बच्चे होंगे, छोटे छोटे बच्चे, ठीक है, वो डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर बन रहे हैं, स्कूल जाके बन रहे हैं कि मंदिर मस्जिद जाके बन रहे हैं? स्कूल जाके बन रहे हैं ना। फिर यहाँ पर भगवान का क्या रोल है? मेन फोकस जो है भगवान का क्या रोल है? कोई रोल नहीं है ना। तो हम क्यों पूछ रहे हैं? हम भगवान की वजह से क्यों पिट रहे हैं? अभी आप लोगों ने शायद न्यूज़ ना देखी हो, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हूँ। कई लोगों को एक झुंड आता है, कुत्तों का झुंड जिसे मैं कहती हूँ, ज़बरदस्ती जय श्री राम बुलवाते हैं। भाई एक बात बताओ, अगर मैं मुस्लिम हूँ या मैं अदर किसी रिलीजन की हूँ, भैया तो आपकी रिलीजन शिट मेरे मुंह में क्यों डाल रहे हो? मैं क्यों बोलूँगी? भाई मैं तो नास्तिक हूँ, मैं तो नहीं बोलूँगी। ज़बरदस्ती कैसे बुलवा लोगे? ये लोग क्या करते हैं, इकट्ठा हुए, ज़बरदस्ती बुलवाया और उसको फिर मार दिया। कई लोगों को तो जान से मार दिया है, ये तक किया है। कहाँ है भगवान और कहाँ है ईश्वर? मैं एक की बात नहीं करती हूँ, मैं भगवान, ईश्वर, अल्लाह सबकी बात करती हूँ। इनमें थोड़ी सी भी अगर सच्चाई है, हमारे लोग क्या करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं कि चलो भाई हम इस्लाम कबूल कर लेते हैं, मुस्लिम बन जाते हैं। शोषण तो वहाँ भी है भाई। आपने जैसे आपका पैर है वो कीचड़ में सन गया, और वो पैर आप कैसे धोगे? जाहिर सी बात है साफ़ पानी से धोओगे तभी साफ़ होगा। लेकिन हमारे लोग क्या कर रहे हैं, SC ST OBC के लोग, वो अपना पैर जो कीचड़ वाला है वो दूसरे गटर से निकाल के दूसरे गटर में डाल दे रहे हैं। आपके लिए वो धर्म भी बराबर है, उसमें भी जातिवाद है, इसमें भी जातिवाद है। इससे बढ़िया है कि आप नास्तिक बन जाइए। कोई पूजा पाठ नहीं, किसी के आगे गिड़गिड़ाना नहीं। मेन चीज़ आप अपने बच्चों को जो पढ़ाना है, गीता रामायण पूजा पाठ की जगह साइंस पढ़ाइए ना, डॉक्टर बनाइए ना, कलेक्टर बनाइए ना, इंजीनियर बनाइए ना। शादी जोड़े करके बोल, लेकिन आप मंदिर भेजोगे, क्या बनेगा वो? गधा, वो घंटी बजाने वाला,
ठीक है। और पंडित भी बनने का अधिकार नहीं है, पुजारी बनने का SC ST OBC को अधिकार नहीं है भाई। उसमें एक ही जाति का बैठता है, वो सवर्ण का ही बैठेगा, ब्राह्मण। कुछ लोग कहते हैं हिंदू धर्म कि हम हिंदू हैं, हमारी कई माताएं बहनें भी कहती होंगी कि हम हिंदू हैं। ठीक है भैया, हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला है। जब हिंदू कोई धर्म ही नहीं है तो कैसे हो गया धर्म? हम हिंदू कैसे हो गए? आप लोग हिंदू कैसे हो गए? एक्चुअल में जो इनकी जो वेद पुराण है उनमें जो जिक्र है वो हिंदू धर्म का कोई जिक्र नहीं है, उसमें साफ साफ लिखा है ब्राह्मण धर्म। अब मैं बात करती हूँ इलेक्शन की। जब चुनाव आता है, ठीक है ना भाई, तुम भी हिंदू हो, तुम भी हिंदू हो, तुम सारे हिंदू हो, ठीक है ना, सारे हिंदू हो। और जैसे ही चुनाव जाता है वैसे ही तुम चूड़ा हो, तुम भंगी हो, तुम चमार हो, तुम कुरिया हो, तुम नाई हो, तुम फलाना हो, ढिमका हो, जाति सूचक गालियाँ दी जाती हैं, बहन बेटियों को छेड़ा जाता है। बहुत से केस तो ऐसे हैं जो लोग आवाज़ भी नहीं उठा पाते बेचारे। इज्जत, जिन लड़कियों के बलात्कार होते हैं तो कहते हैं भैया उसकी तो इज्जत लूट गई। क्यों भाई, उसकी इज्जत क्यों लूटी? इज्जत तो बलात्कार करने वाले की लूटी ना। लोग कहते हैं कि यार उसकी लड़की की इज्जत लूट गई। यार इज्जत उसकी लूटनी चाहिए, लड़की की नहीं। उस बेचारे के साथ तो दुष्कर्म हुआ है। और ये पुरुषवादी समाज सामने भैया खड़े हैं, लेकिन उनके सामने मैं बोल रही हूँ, सबकी बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं तो लोग एजुकेटेड हुए। एजुकेटेड की वजह से क्या, सबने इक्वलिटी, बराबरी की बात की है। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ भैया एक बात बताओ, इज्जत की तुम बात करते हो, इज्जत का ठीकरा किसने रखा हमारे सर पे? उन्होंने, उनकी कोई इज्जत नहीं है। उनकी लड़कियां हीरोइन बन रही हैं, हवाई जहाज में पायलट बन रही हैं, मिस इंडिया बन रही हैं, मिस वर्ल्ड बन रही हैं। तुम्हारी लड़कियां क्या बन रही हैं? झाड़ू पोछा लगा रही हैं। SC ST OBC वालों के झाड़ू पोछा लगा रही हैं, ज़्यादा क्या क्लर्क बन जाएंगे। इस ऊपर का ड्रीम ही नहीं है। क्यों भाई? उनके 4 हाथ पैर हैं, 4 आँखें, 4 दिमाग हैं। तुम्हारे पास भी उतना ही ब्रेन है, तुम्हारे पास भी जो बॉडी स्ट्रक्चर उनका है वो तुम्हारा भी है। और सच बताऊं, आज की डेट में बाबा साहब के संविधान का और हिंदू कोड बिल का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठा रही हैं वो सवर्ण समाज की महिलाएं उठा रही हैं। हमारी समाज की महिलाएं आज भी पाखंड में पड़ी हुई हैं। दिन रात वो आ गए, भोले बाबा आ गए, वो फलाने बाबा आ गए, वो ढिमके बाबा आ गए, चलो आज मंदिर चलते हैं, आज वहाँ चलते हैं, आज वहाँ चलते हैं, भंडारा खा के आते हैं। आज भी पाखंड में पड़ी हुई हैं। ठीक है, आप सोचिए आप अपने बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, क्या शिक्षा देना चाहते हैं? अपने बच्चों को जज बनाएंगे, वकील बनाएंगे, DM बनाएंगे, टीचर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, तब ना आपका नाम होगा। ऐसे थोड़ी होगा कि भाई नहीं भाई हम दिन रात पूजा पाठ करवा रहे हैं, काली पीली से डरना सिखा रहे हैं। डर जैसी कोई चीज़ नहीं होती। और एक बात और बोलिए अपने बच्चों को, हाँ बस 1 मिनट फिनिश कर रही हूँ। एक बात और मैं बोलना चाहती हूँ, आजकल बलात्कार की घटनाएं बहुत हो रही हैं, आम बात हो गई है, सभी को पता है। ठीक है, बलात्कार पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके बेटे के साथ अगर कोई दुष्कर्म करता है, ठीक है, फूलन देवी बन जाओ, उसको उसकी आवाज़ मत दबाओ। क्योंकि अगर एक बार आप अपने बच्चे के साथ न्याय करोगे ना तो लोगों को सीख मिलेगी कि देखो उसने कैसे किया। मेरठ की घटना बता रही हूँ, माँ बेटी थी, ठीक है, उनके साथ में उन्हीं के समाज के लोगों ने बलात्कार किया था, प्रधानता गाँव का। और उन्होंने पता क्या किया, जान से मार दिया उसको। और पूरा गांव खड़ा हो गया उस माँ बेटी के साथ में कि हाँ तुमने जो किया वो सही किया, क्योंकि उसने शोषण किया था यार, माँ के साथ बेटी के साथ बलात्कार किया था। तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते? और अपनी बेटी को कुछ सिखाना है तो सेल्फ डिफेंस सिखाओ, ताकि वो लड़ सकें, अपनी रक्षा खुद कर सकें। ये नहीं कि भैया तुम्हारे पापा के भरोसे हैं, भैया के भरोसे हैं। यार जब उसका बलात्कार होगा उसका भाई इसके साथ होगा। भाई कोई घटना कभी भी हो सकती है, ठीक है, भाई पापा तो जाएंगे नहीं बदला लेने, कानून के चक्कर में पड़ोगे। कानून इस टाइम ऐसा कर रखा है भाजपा ने, RSS ने, कि भाई न्याय मिलना ही मुश्किल है। उसके लिए सड़कों पर प्रोटेस्ट होते हैं। आपने मनीषा वाल्मीकि को देखा होगा, अभी ये दिल्ली कैंट वाली जो लड़की थी, छोटी सी बच्ची का जो बलात्कार हुआ था, ठीक है, उसका भी देखा होगा। तो न्याय कहाँ मिल रहा है? तो खुद से न्याय करना सीखो और अपनी बच्ची को बताओ कि अगर कोई तुम्हारे साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है उसे जान से मार दो। तुम्हारे साथ तो गलत होगा ही होगा, लेकिन नाम हो जाएगा दुनिया में। जैसे फूलन देवी ने 22 को लाइन में खड़ा करके गोली मारी थी।
ठीक है, ये चीज़ तो अपनी लड़कियों को पापा की परी नहीं बाबा साहब की शेरनी बनाओ। जय भीम, जय भारत। हाँ, नहीं, एक सेकंड में और थोड़ा बोल दूं। हम सारी महिलाओं से एक बात कहना चाहती हूँ कि